दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार संपन्न। महासचिव विष्णु पौडेल की संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल की वैधानिकता। आई नेपाल भारत कूटनीतिक तह में बढ़ता है बिगड़ल संबंध के सुधार और विश्वास के वातावरण बनने में सहयोग पहुंचवा अनुमान। सैनिक अदालत द्वारा नेपाली सेना के सहायक रथी प्रयोग जंग राणा आ महासेनानी नवीन सिलवाल बर्खास्त। 1.5 करोड़ से बेसी रकम आर्थिक अनियमितता करने आरोप। न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना वायरस महामारी शुरू। महामारी के कारण आम निर्वाचन 1 महीना बाद। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल की वैधानिकता देने है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में सोमदिन भिन्सर 9:30 बजे शुरू भेल बैसार में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में गठित 6 सदस्यीय कार्यदल के बारे में बैसार में जानकारी कराओल गया। कार्यदल को बैसार बधाई ज्ञापन अनुमोदन करने प्रधानमंत्री के संचार सहयोगी सूर्य बहादुर थापा जानकारी देने। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल पार्टी भीतर के विवाद समाधान को पाई सुलझाव शुक्रदिन महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल गठन करने सलाह। महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में गठित कार्यदल के वैधानिकता प्रति वरिष्ठ नेता सब झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रश्न उठौला बाद उनके सचिवालय बैसार से अनुमोदन करवाक जगह आई सचिवालय बैसार बजाउल गया। दिन महासचिव कार्यदल प्रतिवेदन अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आई नेपाल भारत कूटनीतिक तह में वार्ता हेबाक भेलै। नेपाल भारत बीच नक्शा संबंधी मतभेद जारी रहल समय लंबा समय के बाद कूटनीतिक तह में वार्ता हेबाक लागल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता भरतराज पौडेल जानकारी देने। मंत्रालय के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता में नेपाली प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी कर रहा। तेना भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास विनय मोहन क्वात्रा करवाक भेलै। नेपाल द्वारा नक्शा जारी कला बाद दू देश बीच के संबंध बिगड़ल छल। आई वाला वार्ता में नेपाल भारतीय लगानी आयोजना में मात्र केंद्रित हेबाक वाला बादो नक्शा मतभेद बाद बिगड़ल संबंध दू देश बीच के संबंध के सुधार और विश्वास के वातावरण बनाव सहयोग पहुंचबाक अनुमान कल गया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर में दिन 11 मिनट लंबा टेलीफोन वार्ता समेत भेल छल। नेपाली सेना के सहायक रथी प्रयोग संघ राणा आ महासेनानी नवीन सिलवाल बर्खास्त में पड़ल है। सैनिक प्रहरी राणा आ सिलवाल भ्रष्टाचार अभियोग में बीतल जेठ पहिल सप्ताह पकड़ाव का अनुसंधान शुरू कल गया। जंगी आले गठन करने समरी जनरल सैनिक अदालत द्वारा दू सहायक रथी ऊपर भ्रष्टाचार के दोषी ठहर कर सेवा से हटाव के फैसला करने है। उपरती सीताराम खड़का की अध्यक्षता में उक्त अदालत गठन कल गया। राणा 1,52,27,300 रुपया, महासेनानी सिलवाल 15,78,400 रुपया भ्रष्टाचार करने सैनिक अदालत द्वारा ठहर कल गया। उक्त रकम राणा सिलवाल असूल कर निर्देशन करने। स्वयं अनुरूप प्रकरण में सैनिक अदालत द्वारा प्रमुख सुबेदार मिठूराम विश्वकर्मा के सेहो बर्खास्त करवाक फैसला करने सैनिक जनसंपर्क निर्देशनालय जानकारी दिने। सहसेनानी लक्ष्मीकांत खनाल, सुबेदार भोज बहादुर विष्ट, जमदार विनोद बस्नेत के एक तक घटवा करवाक फैसला सेहो सुनाल गया। प्राविधिक महासेनानी फिरोज महर्जन और जमदार भद्र बहादुर शाही के नसीहत दिल गेल कहवाक। महासेनानी राजेंद्र मणि गिरी, अवकाश लचुकल, लेखा सुबेदार नवराज पांडे के सफाई देने। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 26,600 पार भेलै। थप 2 गोटे के मृत्यु भेलगले। नेपाल में कोरोना संक्रमण के कारण 104 गोटे के मृत्यु भेलै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पर्सा में 1 गोटे पुरुष और मोरंग में 1 गोटे महिला के मृत्यु भेलै। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर सागेश्वर गौतम के अनुसार हाल धरि कोरोना से प्रदेश नंबर 1 में 10, प्रदेश नंबर 2 में 45 और बागमती प्रदेश में 18 गोटे के मृत्यु भेलै। तेना गण्डकी प्रदेश में 6, प्रदेश नंबर 5 में 13, कर्णाली प्रदेश में 4 और सुदूरपश्चिम प्रदेश में 8 गोटे के मृत्यु भेलै। हाल धरि देशभर 17,335 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भक घर घुमल छथि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। पर्सा में निषेधाज्ञा के थप कड़ाई करवाक लेल आइसो सेना परिचालन कल गया। प्रमुख जिलाधिकारी आसमान तामाङ द्वारा निषेधाज्ञा के आरो प्रभावकारी बनाव
के लिए सेना परिचालन कल गेल जानकारी देने पर्साको सड़क में रेप दिन सेना गस्ती शुरू कर चुकल छल। वीरगंज में साउन 10 गते से आ पर्सा में सन 19 गते से निषेध लगाइस। मुदा मुख्य सड़क क्षेत्र बाहेक गली समय आदमी सबके चहल पहल नहीं रुकल। संक्रमित बेसी भेटल क्षेत्र समय माई स्थान बिरता मुरली लगायत के स्थान समय शो तरकारी खदाने के लिए दुकान खोलबाक आदमी सबके चहल पहल देखल गेल के बाद सेना परिचालन कल गेल बताओल जा रहा है। जिला सुरक्षा समिति समुदाय स्तर में फैलल संक्रमण के फैला नहीं देवाक हेतु निषेधाज्ञा में थप कड़ाई कर पड़ल आवश्यकता सेहोरल निष्कर्ष निकालला बाद ओहि पर ध्यान दिल गए। किस दिन से लगातार पर्सा में भरहल कोरोना संक्रमण फैल रहा के कारण से ओठाम निषेधाज्ञा में थप कड़ाई कल गई। तेना आव जावत कौन तरह है आपके रणनीति की ओठाम रणनीति कौन तरह अपनाउल गई। स्वास्थ्य अवस्था केहन है ओठाम के स्वास्थ्य क्षेत्र के अवस्था केहन है बारे हम सब केंद्रित बातचीत करब। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में पर्सा से हमरा सबके सहकर्मी संजीव मिश्रा जी छथि, उनका संग बातचीत करब। संजीव जी, निषेधाज्ञा के थप कड़ाई करबाक हेतु आई पर्सा में सेना परिचालन कल गई की अवस्था एखन पर्सा के? पर्सा जिला में काल 2 बजे से काल दिन में 2 बजे से जौन वीरगंज में एगो जौन दिन रात अपने के कोरोना पॉजिटिव केस जौन बढ़ रखते हुए जिला प्रशासन कार्यालय के पहल में जौन काल 2 बजे से अपने के वीरगंज में सेना परिचालन कर गई बा। जौना के चलते एगो डर के जौन त्रास के जौन वातावरण बा, जौना के चलते लोग घर में अपन सुरक्षित बा। और दिन प्रतिदिन जौन देख रहे हैं अभी तक अपने के पर्सा जिला में कोरोना संक्रमित के संख्या जौन एगो बढ़ रहा बा। अभी तक अपने के संक्रमित के संख्या लगभग 13 से पहुंच गई बा ये जान। और मृत्यु के संख्या भी देख रही है तो डेली 1 आदमी 2 आदमी जौन मर रहा बा। अभी तक 20 से 22 आदमी जितना पहुंच गई पर्सा जिला में मृत्यु के संख्या। उससे इस सब के नजर रखते हुए अपने के जिला प्रशासन कार्यालय काल से अपने के सेना परिचालन कैले बा। जिसे देखा जाए तो वीरगंज महानगर पालिका के मेयर, पर्सा क्षेत्र मरे के सांसद प्रदीप यादव, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य अजय चौरसिया, वीरगंज महानगर पालिका बाहेक के अपने के 4 गो जो नगर पालिका बा पर्सा जिला में, जैसे बहोदर माई, पर्सागढ़ी, पोखरिया नगर पालिका जो 3 गो महानगर के बाद में 3 गो बा। उस तीनों नगर पालिका के प्रमुख लगायत वार्ड अध्यक्ष और स्वास्थ्य कर्मी ले कोरोना पॉजिटिव देखल जाता। और अपने के दिन रात जो बढ़ रहा बा एक मद्देनजर रखते हुए अंतिम रूप अंतिम विकल्प सेना परिचालन कल जरूरी बा कहते हैं कि आम जनता के जौन एगो भावना रहे भावना के बुझ के ही प्रशासन काल से सेना परिचालन कैले बा। जी कोरोना संक्रमित पर्सा में लगातार बढ़ते जा रही है। तेना कह आसपास क्षेत्र में सेहो लगातार कोरोना सब संक्रमित बैठ रहा है। ओहि के लक्षित अस्पताल सबके केहन व्यवस्थापन कल गई, स्वास्थ्य कर्मी ओहिठाम कतेक अवस्था में एखन मौजूदा अवस्था में रहा। तेना कह किट सबके PCR किट के चेक जांच करते कौन तरह भर रही है बारे में की जानकारी कराबी। जैसे अपने के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अभी तत्काल में हो गई बा। जो वीरगंज महानगर पालिका एगो एक घर एक PCR के जो अवधारणा जो ले रहे 4 गो वार्ड अपने के जो शुरू में 4 गो वार्ड जो अपने के ओकरा बाद में बंद बा। और अभी खाल अपने के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रहा बा पर्सा जिला में। और वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में अपने के 3 दिन 4 दिन के बाद में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होता है। रिपोर्ट आवे में जो शुरू के दिन में अपने देखो 8 दिन 10 दिन 12 दिन भी लग जाए रिपोर्ट आवे में। वो क्रम धीरे धीरे सुधार हो रहा बा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अपने के रिपोर्ट आ रहा बा। और दूसर के बात आइसोलेशन के बात कर तो वीरगंज में अपने के 2 गो अपने के हॉस्पिटल जो चल रहा बा, एगो गंडक हॉस्पिटल और वीरगंज हेल्थ केयर आइसोलेशन में चल रहा बा। बाकी अपने के सामुदायिक और होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन चल रहा बा। जैसे अपने के वीरगंज के 2-3 गो अपने के धर्मशाला होटल लेके अपने के स्थानीय सरकार लेके ओकरा के होम आइसोलेशन सामुदायिक आइसोलेशन चला रहा। जैसे ग्रामीण रोड के जौन अपने के पोखरिया नगर पालिका बा, बहोदर माई बा, ई अपन जौन स्कूल में जौन पहले क्वारंटाइन रख रहे वही में ही आइसोलेशन के व्यवस्था करके वो लोग के रख ले बा। अभी पर्सा जिला में के स्थिति ये बा। जी जी धन्यवाद। ये छलखिन प्रशासक संजीव मिश्रा जी ठाम समग्र अवस्था पर जानकारी करल था। अब हम सब चली बाकी समाचार दिस। पर्साको विन्ध्यावासिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1-2 के सीमा में परवला ढंगी नदी अतिक्रमण के सपेटा में पड़ल है। पौहरबा भाटासलक पश्चिम हुलाकी सड़क खंड में परवला ढंगी के मुहाने परिवर्तन कल गई। पर्साको विन्ध्यावासिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 आ 2 के सीमा में परवला ढंगी नदी अतिक्रमण भेलासँ मुहान परिवर्तन भेलै। बौहरबा आ गरदौल गाँव के 100 बीघा जमीन सिंचित होवला ढंगी नदी मुहान परिवर्तन के बाद किसान के समस्या भरल है। नदी के मुहान परिवर्तन की बचाव प्रशासन के किसान द्वारा खबर कल गेल बाद हो कोनो चाँख नहीं दिल गई। जौन चीज हमने के पूर्वज का वो चीज था रहो लोग के जहाँ अपन काम करे वहाँ करो, अपन जमीन किनो भरो भूतो पुल लगाओ। लेकिन पुल ना लगा के
आ नदी के भर के या पुल लगावे के चलते कोई जमीन कीन के या भरवा को में जाए वाला उ ठीक बात ना बा। कि कुछ व्यक्ति नदी के मुहान बदल देले बा, ओकर नतीजा गांव में खलबली बा। हमनी के किसान के ऊपर प्रहार भइल बा, हमनी के दलित, निमुखा, गरीब के ऊपर प्रहार भइल बा। गरदौल के एक स्थानीय जमीन के आसपास नदी घेर्ने छल, वह जमीन के बचेबाक हेतु नदी के मुहान परिवर्तन कराओल गेल स्थानीय का आरोप रहलैछ। जमीन धनी डोजर लगाइक नदी के उल्टा दिशा में डोर्याउनेछ। एखन पहिने नदी में पाइन अब बन्द भेलैछ। मेरो वार्डमा त्यो खोला पर्छ, अहिलेसम्म मलाई नजानकारी दिइकन त्यो खोलाको मुहान नै परिवर्तन गरिदिएछ। त्यो जग्गा कसको हो, को हो, त्यो किन गरियो, कम्तीमा मलाई एकचोटि त्यो भनेर म पनि आफ्नो त्यो गाउँमा छरछिमेकीलाई आफ्नो त्यो पार्टीको सल्लाहकारहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरेर केही भन्थे म। ढङ्गी नदी के पहिने के अवस्था में घुमेबाक लेल पहलफेल गाउँपालिका को कहब सेहो रहेछ। त्यो सबै मर्काहरूलाई देखेर जनताहरू पीडित छन्, जनताहरूको आवाज छ। त्यो हामीलाई साबिक नै नदी चाहिन्छ। त्यो केही भूमाफियाहरूले त्यो केही जमिनहरू किनेर त्यो नदीको मुहान फेर्न खोजिरहेछ। त्यो अन्यायपूर्ण काम छ। बिन्दुवासिनी गाउँपालिकाले आफ्नो पहल चालेछ, मैले आफ्नो पहल चालेछु। त्यो चाहिँ हामी यथावत राख्ने प्रतिबद्धता गरेछ। एक गोट व्यक्ति एकलौटी ढंग से नदी के मुहान परिवर्तन का दुटा गांव के जनता के दुख देने स्थानीय का आरोप रहलैछ। करीब 70-80 फीट चौड़ा 1000 मीटर लंबा भएको बहिरहल नदी के एखन 1000 मीटर लंबा दूरी के परिवर्तन का 20 मीटर चौड़ाई में कम कैल गेलैछ। मुहान बदल कर नदी के करीब 25 बीघा से बेसी जमीन अतिक्रमण कैल गेल स्थानीय का आरोप सेहो रहलैछ। प्रशासक संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। गृहमंत्री रामबहादुर थापाद्वारा कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सुरक्षा के नियम से पालना कर सर्वसाधारण में अपील कल गेल। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू कल गेल बंदाबंदी के सब नियम के पालना कर अपील करने सरकार द्वारा मात्रै कोरोना रोकबाक लेल काज क नहीं हेबाक कहैत सब नागरिक के सचेतना अपनाब के आवश्यक रहल गृहमंत्री थापा बतौने। गृहमंत्री थापा द्वारा सरकार और नागरिक सब एक साथ सचेत भक नियम सब पालना कैले तक संक्रमण के नियंत्रण कर सकबाक बतौने। सरकारले मात्रै गरेर चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्न। नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको सचेतताले मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमणलाई हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ। म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूले यो कोरोनाको यो संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका नियमहरूलाई चाहिँ पालन गर्दिन। सरकार द्वारा किस कड़ाई कक नियंत्रण के प्रयास के अलजार हल बतवैत गृहमंत्री थापा फिर से बंदाबंदी कक समस्या के हल नहीं हेबाक प्रश्न कला था। लॉकडाउन के कारण आर्थिक समस्या देखा लगला बाद सरकार कोरोना आर्थिक संकट के अवस्था में तालमेल कक आगू बढ़वाक नीति लेने सेहो बतौने। यो आर्थिक संकट यो दुवैलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा तालमेल मिलाएर हामीले गरिरहेका छौँ र अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अब अपनाएर अब यो उद्योग व्यवसायहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने एकातिर फेरि अरू सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यो बन्दाबन्दीलाई पनि फेरि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ। यो दुईटै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर सरकार देश भीतर प्रवेश करवला 10 जना का निर्धारण के बाद एखन नुका छिपाका आवाला काज भ रहल ओहि के नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय अधिकतम प्रयास करने बतौने। एखन सेहो खुला नाका सब में नियंत्रण के लिए 1200 से बेसी बॉर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना कल गेल गृह मंत्री थापा बतौने। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रहा कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ल कहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय आइसो त्रिवी अंतर्गत के सब कार्यालय सब बंद करवाक विश्वविद्यालय रेप दिन विज्ञप्ति जारी कक भादव 1 गते से 15 गते धरि के कार्यालय सब बंद रहबाक जानकारी करने। विश्वविद्यालय के सब कर्मचारी कार्यालय प्रमुख के संपर्क में रहला ऑनलाइन से काज कर मिलवाक भेला अनुसार वह अनुसार काज कर विश्वविद्यालय जानकारी देने। मुदा अस्पताल तथा अति आवश्यक सेवा संबंधी काज सुचारू हेबाक सूचना अधिकारी सूर्य अधिकारी जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। कोरोना के प्रभाव के कारण बीतल आर्थिक वर्ष 2076-77 के बैंक सबके खुद नफा 14% से घटल है। बीतल आर्थिक वर्ष के बैंक सबके 54 अरब 31 करोड़ रुपया खुद नफा करने साल। ई नफा पिछला अब के तुलना में
13.79% से कम रहे। पिछला आर्थिक वर्ष में बैंक सब 63 अरब रुपया खुद नाफा करने साल। पिछला आर्थिक वर्ष में अधिकांश बैंक सब नाफा बढ़ाने साल। मुदा आर्थिक वर्ष में संचालन रहल 27 वाणिज्य बैंक में सब 5 के नाफा मात्रै बढ़ल है। बाँकी 22 वाणिज्य बैंक सबके नाफा घटल है। बीतल आर्थिक वर्ष में नाफा बढ़ेबाक बैंक सबके NIC एशिया, प्राइम कमर्शियल बैंक, NMB बैंक, NCC बैंक आ सेंचुरी कमर्शियल बैंक रहे। बीतल आर्थिक वर्ष में बैंक सब 23 करोड़ 74 अरब रुपया निक्षेप संकलन कर 28 करोड़ 88 अरब रुपया कर्जा प्रवाह करने साल। बीतल आर्थिक वर्ष में बैंक सब निक्षेप तथा कर्जा परिचालन से 128 अरब 75 करोड़ खुद ब्याज आमदनी करने। पिछला आर्थिक वर्ष की तुलना में बैंक सबके ब्याज आमदनी न्यून वृद्धि आ संचालन खर्च बढ़ला बादो नाफा घटल है। बीतल आर्थिक वर्ष में 27 वाणिज्य बैंक के कुल वितरण योग्य नाफा 30 अरब 88 करोड़ रुपया रहे। पिछला आर्थिक वर्ष की तुलना में नफा 37.18% से कम रहे। पिछला आर्थिक वर्ष में बैंक सब कुल वितरण योग्य नाफा 49 अरब 16 करोड़ रुपया चलता। बीतल आर्थिक वर्ष में सबसे बेसी नाफा करवला राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक रहे। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक द्वारा 4 अरब 45 करोड़ रुपया खुद नाफा करने वह अवधि में सबसे कम नाफा करवला सिविल बैंक रहे। सिविल बैंक द्वारा बीतल आर्थिक वर्ष में 45 करोड़ 70 लाख रुपया मात्रै खुद नाफा कर सकल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर चकवेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैसार संपन्न महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्य के कार्यदल की वैधानिकता। आई नेपाल भारत कूटनीतिक तह में बढ़ता है तो बिगड़ल संबंध के सुधार और विश्वास के वातावरण बन में सहयोग पहुंचबाक अनुमान। सैनिक अदालत द्वारा नेपाली सेना के सहायक रथी प्रयोग जंग राणा और महासेनानी नवीन सिलवाल बर्खास्त 1.5 करोड़ से बेसी आर्थिक अनियमितता घने ठहर। न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना वायरस महामारी शुरू। महामारी के कारण आम निर्वाचन 1 महीना के बाद। एक नुकलेल मैथिली समाचार पे अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता-समाचार.com में से हो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपनी सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुप्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ सलग घरे में सुरक्षित रहुआ परिवार की सेहो राखू। नमस्कार।